अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। यकीनन जो सुनेगा आज की मेरी गुफ्तगू को वो बहुत सारी बातों से बच सकता है। बिलखुसूस वो इंसान अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रख सकता है जिनसे कि नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ 5 आदमियों की सोहबत से दूर रहना चाहिए। इन 5 लोगों की सोहबत को कभी इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर कोई इख्तियार करेगा तो वो नुकसान में ही रहेगा। वो 5 लोग कौन से हैं दोस्तों? पहला है झूठा इंसान। झूठे इंसान की सोहबत से इंसान को हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि झूठा इंसान जो होगा वो हमेशा आपको धोखे में रखेगा, हमेशा आपको धोखे में रखेगा। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि झूठे इंसान से अपने आप को हमेशा बचाना चाहिए। ऐसे ही अहमक से, अहमक कहते हैं बेवकूफ़ से, बेवकूफ़ इंसान से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बेवकूफ़ इंसान आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। बेवकूफ़ इंसान से सिवाय नुकसान के दूसरी चीज़ आपको मिल नहीं सकती। तो बेवकूफ़ इंसान से भी अपने आप को दूर रखिए। तीसरे नंबर पर आता है बख़ील इंसान। बख़ील बोले तो कंजूस इंसान, यानी कंजूस इंसान से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसलिए कि जो कंजूस होगा वो अपने फ़ायदे की सोचेगा, आपके फ़ायदे की नहीं सोचेगा। इसलिए अपने आप को बख़ील इंसान से हमेशा दूर रखना चाहिए। चौथा नंबर आता है बुज़दिल इंसान। दोस्तों, बुज़दिल इंसान आपको मुश्किलात में, परेशानी में छोड़कर भाग जाएगा। आप पर परेशानी का वक्त आएगा, आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए मुश्किल वक्त में बुज़दिल आपका कभी साथी हो नहीं सकता। तो बुज़दिल इंसान की सोहबत से दूर रहना चाहिए। अगर दोस्त बनाना है तो ऐसा बनाइए जो कि दिलेर हो, इसलिए कि दिलेर इंसान अपनी जान दे देगा मगर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। 5वें नंबर पर आता है बदअमल। दोस्तों, बदअमल इंसान ऐसा होता है जो तुम्हें एक निवाले पर बेच डालेगा और उससे कमतर की तरह तुम्हें रखेगा। यानी मतलब यह है कि बदअमल इंसान जो होता है उससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा कभी भी नहीं होगा। तो ये 5 तरीक़े के लोग मैंने आपको बता दिए। इन 5 तरीक़ों के लोग से अपने आप को बचा कर रखें। अहमक से बचा कर रखें, बुज़दिल से अपने आप को दूर रखें, झूठे से अपने आप को दूर रखें। दोस्तों, अगर इन 5 लोगों की सोहबत से आप दूर रहेंगे तो यकीन जानिए आप कामयाबो कामरान रहेंगे। दोस्त बनाइए ऐसा जो आप पर जान देने वाला हो। ऐसे लोगों की सोहबत में बैठिए जिनसे आपको फ़ायदा हासिल हो। आइए देखते हैं प्यारी सी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। आप अगर सच में 10 मिनट आपने खुद को रोक लिया है तो मैं एक नई नज़्म सुना दूं, आप सुना दूं। आजकल मैं काम कर रहा हूं नदीम भाई, शायरी वायरी तो होती रहेगी। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन मुद्दों पर, उन मसलों पर, उन चीजों पर नज्म कहूं जिन्हें मुझे हिस्ट्री में दर्ज करना है। मैंने आपको लाल किले पे नज्म सुनाई, मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताजमहल पर। आप है, आपका मन? नई नज्म है, आप तैयार हो तो मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, बिल्कुल उसी तेवर की कि मैं ताजमहल हूं। बिलाल साहब, आप जब तक सदा नहीं देंगे तब तक सुबह तो होनी नहीं है, तो आप रहें, देखते रहें कि मैं ताजमहल हूं। एक चीज के लिए आपको मुबारकबाद और दूंगा। आज के इस मुशायरे में हिंदी की बेटी की तरह मनिका आपके बीच में आई और आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदी की बिटिया को दुआएं देकर के वापस भेजा, वो भी बताता है कि नागपुर की ज़मीन, गंगा जमुनी तहजीब की, भाषाओं की, मोहब्बतों की
प्यार की सरजमीन है। मुबारकबाद, आपने किसी को मायूस नहीं किया। एक बार मैं शायर दोस्तों से कहूंगा कि सामीन के लिए ताली बजाएं, कमाल के लोग हैं ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो प्यारे भाई से कहूंगा कि आप टैंकर में भर के ऑक्सीजन भेजते हैं, अगली बार कहीं मुशायरा हो तो यहाँ से टैंकर में भर करके वो सामीन भेजिए, ताकि वहां के भी मुशायरे कामयाब हो सके, क्योंकि ये बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामीन हैं। अल्लाह इनका तेवर इसी तरह बरकरार रखे कि मैं ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ, ऐ शाहे जहां मैं तेरी नायाब गजल हूँ, मैं ताज महल ताज महल ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ। बहुत कुछ कहा गया ताजमहल पे, लेकिन एक जाविया मेरा है, एक तेवर मेरा है, उस तेवर से सुनिए। मैं ताज महल हूँ कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। तैयार रहना, फिर वही तेवर, वही दिल में गुदगुदी सी हो तो फिर उसे तालियों में बदलना कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कैराना से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से। मैम, बांग्लादेश में बड़ा विवाद चल रहा है, उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ वहाँ पर अत्याचार हो रहा है और सरकार को से मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर हस्तक्षेप करें। जी बिल्कुल, बहुत अफसोसजनक है कि किसी भी देश में वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ जब इस तरीके से उनकी प्रताड़ना होती है, उनके साथ हिंसा होती है, तो मन को बहुत दुख होता है। मैं सदन में भी इस बात को उठा चुकी हूँ कि हमारे देश में जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ प्रताड़ित हो रही हैं, उसी के साथ साथ हमें फ़िक्र करनी चाहिए बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक भाई हैं उनके साथ जिस तरीके से दिन पर दिन खबरें आ रही हैं, ये बहुत अफसोसजनक है। और हमारी सरकार को निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। हमारे लोगों की भावनाएं उन लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में कोई कदम ज़रूर उठना चाहिए। और सरकार पता नहीं क्यों निष्कर्ष है इस मामले, बिना कुछ करे बैठी है, कुछ बात कर रही हैं ना, कोई डिप्लोमेटिक चैनल उन्होंने खोला है कि वो बांग्लादेश में बात चला सके, वहाँ के लोगों की हिफाजत की मांग कर सके। तो हम इस मामले में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस नाकामी की क्या वजह है। एक सवाल और था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में बयान दिया कि सज्जन को सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम है और दुर्जन को सज़ा देना हमारा काम है, और अगर भजन गाना होता तो मठ हमारे लिए काफ़ी है, और पूजा पाल और बिजमा यादव को भी हमने सुरक्षा दी, आप नहीं दे पाए सपा के लोगों से। देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं ये देश संविधान से चलता है और कोई भी सरकार आएगी जाएगी लेकिन संविधान रहेगा। और अटल बिहारी जी ने भी कहा था कि देश रहना चाहिए, तो ये देश कानून से चलेगा और संविधान से चलेगा, किसी भी सरकार की मनमानी से नहीं चलेगा। और जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी ये सोचते हैं करने की, इसका आगे इन्हें भुगतान भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार को समझना चाहिए कि कानून से ऊपर सरकार भी नहीं है। 27 में सरकार बना रही हैं आप? जी बिल्कुल, हमारी पूरी प्रयास है और जनता हमारे साथ है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। आप